जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे। हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सुधर जाएंगे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके काम आएगा। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द तो होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जो मासूम लोग होते हैं वो गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। झूठे दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी नहीं आता। कैसे अकेला रहा जाता है, कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि आजकल इंसान दिल से नहीं ज़रूरत से रिश्ता बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई ये नहीं है कि इंसान बदल जाते हैं, सच तो यह है कि नकाब उतर जाते हैं। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े तक नहीं हो सकते। अक्सर उस इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वो जीवन भर भूलता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि आप अकेले ही काफी हो। साम्राज्य बनाने के लिए दिल से नहीं दिमाग से काम चलाना पड़ता है। कभी कभी जंग जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो दूसरों के गुलाम बने रहोगे। काश इन आंसुओं के साथ जिंदगी के दर्द भी बह जाते। कद्र करनी है तो जीते जी करो,
मरने के बाद तो पराया भी रो लेता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। बुरा करने का विचार आए तो कल पे डालो और अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। श्री कृष्ण कहते हैं ये महंगाई का दौर है, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को काफ़ी समझदार बना देता है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। फ़ायदा उठाना हो तो हर मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन तब तक नहीं जब कोई तकलीफ़ में हो। किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि धागा एक बार टूटने के बाद जुड़ ज़रूर जाता है, लेकिन उसमें गांठें रह जाती हैं। ज़िंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। छोड़ दी दुनिया की परवाह जब से मैंने श्री कृष्ण को जाना है। मशीनों को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर मचाते हैं, और अकल को जंग लग जाए तो जुबान शोर मचाती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।